हे वर्गो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये होगा यू वर्सेस देम स्प्रेड। ओके, सो देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, आपके एनर्जीज वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जीज। ये एनर्जीज ऐसे पर्सन की हो सकती है जिनके साथ आप करंटली रिलेशनशिप में है, या फिर नो कांटेक्ट में है, या ब्रेकअप में है। आई डोंट नो, जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके वर्गो, चलिए वर्गो लेट्स सी। ओके वर्गो, लेट्स डू दिस। ये क्या हो रहा है भाई? ओके ऑलराइट वर्गो, लेट्स बिगिन। सी वर्गो, आपके पर्सन की बात करते हैं। सी वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अगर उन्हें कुछ नया चाहिए ना, इफ दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, अगर कुछ नया चाहिए आपके साथ, तो पुराना सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। और ये पुराना ऐसा पुराना नहीं है कि भाई आज खत्म किया कल वापस शुरू हो गया। ये पुराना मतलब ये एक परमानेंट एंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें आपके साथ रहना है ना पूरी तरह से कमिटेड एकदम, तो इन्हें कुछ तो लेट गो करना पड़ेगा। और वो जो भी लेट गो करेंगे ना, इट विल बी ऑन अ परमानेंट बेसिस। ओके, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है उनकी लाइफ में। और वो दिल से कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो उस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन्होंने काफी हद तक सोचा है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने काफी हद तक सोचा है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने काफी हद तक मेडिटेट किया है। मे बी अपने से बड़ों से बातें की है, ऐसे लोगों से बात की है जो थोड़े स्ट्रांग हो, विजडम हो, थोड़ी अकल हो। तो उसके बाद ये इस नतीजे पे पहुंची है कि अब उन्हें कुछ नया चूज करना है। उन्हें दे वांट टू गो विद द फ्लो। ओके, और उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में जो भी अब तक हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज उन्होंने कभी कभी उन्होंने निग्लेक्ट किया था आपको, उन्होंने इग्नोर किया था आपको, उन्होंने कभी वो प्यार दिया ही नहीं। उनका फोकस ही कुछ और था, अपने आप पे ही फोकस था, डे टू डे एक्टिविटीज में ही फोकस था। अब जाके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो अब अपने आप को प्रायोरिटी बनना चाहते हैं। अब तक वो प्रायोरिटी पैसे को देते थे, या फिर दूसरों को देते थे, या फिर एक ऐसे पॉइंट पे थे ये वो कोई एक ऐसे पॉइंट पे थे ना जहां पे उन्होंने अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचा। अगर अपने बारे में सोचते तो आपके बारे में भी सोचते, लेकिन अपने बारे में सोचना नहीं तो आपके बारे में भी नहीं सोचा। राइट, अब वो सारी सिचुएशन है ना खत्म हो रही है। अब जाके ये पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने अब अपने बारे में सोचना चाहिए, और अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। या तो ये पर्सन ने पहले भी कोशिश करी है आपसे बात करने की, या फिर इस पर्सन ने पहले भी कोशिश की है कि इस रिलेशनशिप को वापस से सही कर दे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनको आपने रिजेक्ट किया है, या फिर इन्हें डर है कि इस बार अगर वो आपके पास आए ना सही तरीके से तो आपने रिजेक्ट ही करना है। इस पर्सन को रिजेक्शन का बहुत डर है। बाकी लोगों के लिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो चाहिए ना कहीं वो एक कस्टमाइज्ड ऑफर देख रहे हैं। वो ऐसे नहीं देख रहे कि भाई मुझे जो मिल रहा है भाई वो अच्छा मिल रहा है, थैंक यू बोलो भगवान को, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि भाई जो भी मिल रहा है अच्छा तो मिल रहा है। ये इसमें फॉल्ट निकालने चले, लॉजिकल नहीं बन रहे। यूनिवर्स कह रहा है भाई लॉजिकल बनो, फैक्ट ओरिएंटेड बनो। जो नहीं होना है पॉसिबल वो नहीं होना पॉसिबल। सामने वाला जो बंदा है वर्गो जो भी है ऐसा ही है और यही सिचुएशन है। राइट, अब उसको कस्टमाइज, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, अब वो सब में सोचने लगे तो हो चुका। सो फैक्ट ओरिएंटेड बनो, इमोशनल बनो। ये पर्सन अभी भी इमोशनल बन रहे हैं, और इमोशनल बन रहे हैं इसलिए अभी भी दे आर रिफ्यूजिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दैट डिसीजन। डिसीजन क्या है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं सही तरीके से। ओके, वेदर आप रिलेशनशिप में हो, वेदर या नो कॉन्टैक्ट में हो। राइट, बट अभी भी इम्पल्सिव है, अभी भी एक 50-50 है। एक तरफ आना चाहते हैं आपकी तरफ, एक तरफ सोचते बहुत है, बोलते बहुत है, लेकिन करते कुछ नहीं है।
और ये सब हो रहा है बिकॉज दे आर बिकमिंग अ कंप्लेंट बॉक्स। अभी भी वो कंप्लेन करे कि यार यूनिवर्स ऐसा क्यों नहीं किया आपने, वर्गो ऐसा क्यों नहीं बन सकता, या वर्गो वैसा क्यों नहीं बन सकता, या वर्गो मुझे जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही चाहिए। बहुत ज्यादा रिजिड, वेरी वेरी रिजिड इन देयर थॉट्स। ओके, अब इंटेंशंस की बात करें तो आई फील यू आर डीलिंग विद समवन आउट हियर जिनकी इंटेंशंस है या तो आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, क्लियर कट बात करना चाहते हैं आपके साथ, सारे फैक्ट्स ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंट बनना चाहते हैं और ऑनेस्ट बनना चाहते हैं। इनका इंटेंशन यही है। यूनिवर्स इनको कह रहा है कि ये एक स्क्रैच से शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब जाके पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, जहां पे इन्हें क्लैरिटी भी है और इंटेंशंस भी यही है कि वो आपको सच्चाई बताए और खुद भी मेंटल क्लैरिटी ले ले। अगर ये पर्सन घर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन ने एक घर को पकड़ के रखा था ना कि यार ये हो गया ना तो ये घर छूट जाएगा, वो घर को भी छोड़ने तैयार है। अगर इस पर्सन ने फैमिली को पकड़ के रखा था बिकॉज फैमिली जान पहचान वाली है, फैमिली के साथ हमेशा फिट इन हुए, अब जाके इन्हें समझ में आ रहा है कि या तो फैमिली के साथ फिट इन हो गए या फिर आपके साथ। बट अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इवेंचुअली घर उनका, देयर रियल होम, देयर ट्रू होम इज यू। ओके, बहुत सोचा इस पर्सन ने और हम इंटेंशन तो है इनके कि ये आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट विथ यू फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच। अब कुछ लोग, मैं ये बता दूं कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो भी इनके इंटेंशन है कि आपको क्लियरली बता दे कि भाई मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ। ओके, सो डोंट आस्क मी अरे यार ये मैरिड है, आई डोंट नो, ये जनरल रीडिंग है, राइट? मैं बस एनर्जीज रीड कर रही हूँ। राइट, सो अगर ये पर्सन मैरिड भी है, राइट, तो भी इनकी इंटेंशन है कि वो एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, ये अलग तरीके से सोचना चाहते हैं। ओके, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस टाइम शायद ये लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं। अब आपकी बात की जाए तो आपने तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। आपका एक भ्रम था, वो आपका एक भ्रम था कि ये रिलेशनशिप तो वर्कआउट होनी ही होनी है। आपका एक भ्रम था कि ये रिलेशनशिप पहले जैसी थी ना, ये वापस से वैसी लेके जाए। बट अब आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप जैसी थी वैसी कभी नहीं हो सकती वापस। आपका बस भ्रम था कि भाई ब्रेकअप हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम 3 साल पहले जैसे थे ना, वापस से रिलेशनशिप वैसी होगी, वैसे नहीं होगी। बिकॉज कुछ तो बहुत बड़ा बदला है आप दोनों के बीच में, राइट? सो आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक बेटर चॉइस बना रहे हैं अपने लव लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आप एक नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उस नए पर्सन को पूरी तरह से। और अगर नया पर्सन नहीं है तो भी आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यू आर जस्ट पैरेटिंग, मतलब ये जो बोल रहे हैं वो आप बस बोल रहे हैं, बट बाकी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आपके और इस पर्सन के बीच में जो वैल्यूज है, जो बिलीव्स है, वो सेम नहीं हो रहे, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। सो दिल आपका पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि हाँ कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ता है, बट आप वो नए सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन आप ये पुरानी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करना चाहते। आप अब आपके माइंड पे क्या है? आपका माइंड आपको यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप इतने ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना को अ पार्ट ऑफ यू ना इज लिटिल मटीरियलिस्टिक। आपको बुरा लगे तो लगे, मटीरियलिस्टिक इन द सेंस जहां पे आप अभी भी अपने आप सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं। ओके, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है, यूनिवर्स कह रहा है दिस इज द टाइम फॉर यू टू पुट योर फुट डाउन, दिस इज द टाइम जहां पे आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ये वो टाइम नहीं है जहां पे आपको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना हो या फिर आपके करियर पे फोकस करना हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली या मेंटली आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, यू आर ऑन योर वे टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत लोग आप ऑन योर वे हो कि भाई मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट बन जाऊं तो मुझे इस पर्सन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, या फिर मुझे इस पर्सन ऐसी सिचुएशन में ना रहना पड़े जहां पे मेरी वैल्यू नहीं है। आई फील आप अभी भी रियलाइज तो कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते, या फिर आप इस पर्सन के साथ है सिर्फ बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, बट इंटेंशंस तो पूरे आपके रेडी है और इंटेंशंस आपको यही कह रहे हैं कि भाई लुक एट दैट, कि आपका जो भी सो जैसे मैंने कहा यू आर रिलीजिंग, आप किसी को लेट गो कर रहे हैं,
आपकी इनसिक्योरिटीज़ को, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ को, आप अगर पोजेशंस थे आपके जो आपको लगता था कि यार मैं सिक्योर हूँ अगर मैंने इसको पकड़ के रखा तो, रिलीज़ कर रहे हैं। या बिकॉज अब एक ब्लेम गेम ख़त्म हो चुका है, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम ओके ऑन माई ओन, मुझे किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, या और मुझे किसी का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ऐसी पॉइंट आया जहाँ पे आपने बहुत किया एक रिलेशनशिप को स्थिर रखने के लिए, एक रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए। अब आपको लग रहा है अब नहीं तो कब, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पे अब नहीं तो कब, मैं कितना लोड लूँ, मैं अकेले कितना लड़ूँ एक रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो आप तो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर श्योर।